अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बखैर आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक जीता जाता करिश्मा मैं बयान करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किलों से इंसानों को कैसे निकालता है। इसलिए कि जब इंसानों के ऊपर परेशानियां आती हैं और हर तरह से मुसीबत में घिर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, कुदरत के तरफ से बहुत नाइंसाफी हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में अच्छाई और भलाई और बेहतरी उसी में होता है। एक मैं मिसाल बयान करता हूँ, एक छोटा सा वाकया है। इस वाकये से ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे वाकया को सुनेंगे और वाकया अगर अच्छा लगे तो कुदरत का एक करिश्मा और दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। तो आइए वाकये की तरफ आते। समंदर में एक बहरी जहाज सफर में रवां दवा थी, महवे सफर थी और बहुत तेजी से जा रही थी कि अचानक बहुत तेज हवाओं ने उस जहाज को उलटने पलटने लगा और अनकरीब ये था कि अब ये जहाज डूब जाएगी। तो उस जहाज में बैठे लोग बड़े परेशान हुए। ताजिरों ने मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो ताजिरों ने आपस में मशवरा किया कि इस सामान को कुछ समंदर के हवाले कर दिया जाए, इस तरीके से बोझ कम हो जाएगा तो हम सब डूबने से और जान जाने से। तो उन्होंने मशवरा किया कि जिसके पास सबसे ज्यादा सामान है उसी का सामान फेंक दिया जाए। एक ताजिर जो उसमें नया था, उसी का पूरा इतना ज्यादा वजन था जो सबके सामान से ज्यादा था। तो लोगों ने ये तय किया, ताजिरों ने तय किया कि इसके सामान को फेंक दिया जाए। उस शख्स ने एतराज किया, उस ताजिर ने एतराज किया कि मेरे ही सामान को क्यों फेंका जाए, सबके सामान में से, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक दिया जाए। मगर उन्होंने, उन ताजिरों ने उसको, उस ताजिर को उसके सामान के साथ समंदर में धकेल दिया, उस जहाज के नीचे फेंक। और उसके बाद उसका सामान तो डूब गया मगर समंदर की लहरें उसके साथ खेलने लगी और उसको यकीन हो गया कि अब मेरी जान बचने वाली नहीं। उसी आलम में वो शख्स बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखता है कि मैं किसी साहिल पर आ गया हूँ। तो उसने साहिल जाकर देखा तो एक ऐसा जजीरा था जो गैर आबाद जजीरा था। बहरहाल उसने अपने जान बचने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद उस गैर आबाद जजीरे में उसने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया और एक झोपड़ी सी उसने बनाई और उसमें रहने का ठिकाना बना। फिर दूसरे दिन देखता है कि यहाँ पे खरगोश भी टहल रहे, लिहाजा खरगोश का शिकार करता है और उसके खाने का भी इंतजाम हो जाता है। लिहाजा वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगता है। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि खाना पकाते पकाते उसके झोपड़ी में आग लग गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आग बुझी नहीं। उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया, उसने शोर मचाया और आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया मेरे सामान के साथ, जिसकी वजह से मेरा सामान, पूरा मेरा मालो दौलत समंदर में डूब गया। अब ये झोपड़ी ही बची थी जो कुल कायनात और सरमाया थी, तूने इसे भी जला कर राख कर। वो शख्स गुस्से में ये शिकवा कर कर खाली पेट सो और सुबह जब उसकी आंख खुली तो एक अजीब मंजर देखता है कि समंदर के किनारे एक कश्ती लगी हुई है और मल्लाह उसके सामने आ गए और मल्लाह कहते हैं कि चलो यहाँ से तुमको ले चलते। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने पूछा कि तुम लोगों को मेरे यहाँ रहने की खबर कैसे हुई। तो उन मल्लाहों ने बताया, कुछ ऐसा जवाब दिया कि ये ताजिर सुनकर हैरान हो। उन मल्लाहों ने कहा कि हम जानते हैं कि ये गैर आबाद वादी है, जजीरा है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, मगर रात गए जब यहाँ से आग और धुएं की लपट हमने देखी दूर से तो हम लोग समझ गए कि कोई इंसान यहाँ फंसा हुआ है, उसकी मदद करनी चाहिए, लिहाजा हम तुम्हें यहाँ से बचाने और ले जाने के लिए आ। लिहाजा वो ताजिर फिर उन मल्लाहों को अपना पूरा वाकया सुनाने लगा। जब वो वाकया सुना रहा था तो मल्लाहों ने कुछ ऐसी बात कही कि जिससे ये ताजिर और हैरान हो गया। उन मल्लाहों ने कहा कि जिस जहाज में सफर कर रहे थे और वहाँ के ताजिरों ने तुम्हें उठाकर तुम्हारे माल के साथ समंदर में फेंक दिया, वो जहाज आगे जाकर डूब गए। ये शख्स, ये ताजिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सहते में गिर गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, बेहतरी तू ही जानता है, मैंने तो फजूल में तेरा शिकायत किया और अपने दिल में बुरा गुमान रखा। तो दोस्तों, इस वाक़ये से नसीहत मिलती है कि अल्लाह की तरफ से जो भी होता है वो अच्छा होता है। कभी कभी इंसान को समझ में नहीं आता
कि जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मगर दोस्तों सब्र बहुत अच्छी चीज है और सब्र बहुत बड़ी चीज है, इसलिए कि हमारे साथ हो सकता है जो इस वक्त अनहोनी हो रहा या इस वक्त जो हमारे साथ बुरा हुआ, हो सकता है कि अल्लाह ने इससे बड़े मुसीबत से हमको बचाने वाला है और एक बहुत बड़ी आफत से हमको निजात दिलाने वाला है। जैसा कि उस ताजिर को समंदर में फेंक दिया गया मगर उसकी जान इसी वजह से बची कि उसको समंदर में। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और थोड़ी बहुत परेशानी से मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह के ऊपर हमें भरोसा कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात का निजाम चला रहा है, सारी दुनिया का निजाम चला रहा है, वही भली भांति जानता है, वही अच्छा और बुरा समझ। इसलिए हमें अपने तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए और थोड़ी बहुत परेशानियों में और थोड़ी बहुत मुसीबतों में उसका शिकवा नहीं करना चाहिए, गिला नहीं करना चाहिए। सब्र बहुत बड़ी चीज है। अगर इंसान सब्र करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से बहुत राजी होता है और उसके लिए आगे बेहतरी करते चला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वाकये से क्या नसीहत मिली।